तो आपकी परीक्षा ले रहे थे, चलो अब रास विहार करते हैं। भगवान ने रास विहार करना प्रारंभ किया। एक एक गोपी के पास अकेले श्याम सुंदर भ्रमण कर रहे हैं, पर गोपियों के चित्त में मान आ गया। आप लोग हमसे पूछेंगे, महाराज जी कहां इतना निस्वार्थ प्रेम प्रकट करने वाली गोपियां और अचानक से कथा बदल जाती है कि गोपियों के चित्त में मान आ गया। हमें तो लगा था कि ये गोपियां मान रहित होंगी, इनके चित्त में कोई दोष नहीं होगा, तभी ठाकुर जी इनको स्वीकार कर रहे हैं। ठाकुर जी ने स्वीकार कर लिया, उसके बाद मान आ गया। ये किस बात का प्रमाण है? गोपियों के चित्त में मान शिक्षात्मक रूप से आया। ध्यान से सुनिएगा सब लोग। कई बार छोटा बच्चा होता है ना, उसको मां बोलती है उधर नहीं जाओ, उधर नहीं जाओ, वो बालक नहीं मानता, तो मां क्या करती है, उस बालक को दिखाते हुए खुद जाती है और खुद जाकर के वहां किसी वस्तु को छू के फिर ऐसे करती है, हो लग गई लग गई लग गई लग गई, तो फिर बालक डर जाता है, बोलो यहां मुझे नहीं जाना, मां को यहां पीड़ा हुई है। ठीक वैसे इसको कहते हैं शिक्षात्मक लीला। गोपियों के चित्त में मान आया नहीं है, ये शिक्षा के लिए गोपियां कर रही हैं, हम लोगों को समझाने के लिए। क्या कि भाई ठाकुर जी अगर आ गए और आप बिना गुरु कृपा, बिना गुरु आज्ञा माने अगर ठाकुर जी को प्राप्त कर लोगे तो आपके चित्त में मान आ जाएगा कि मैंने ठाकुर जी को प्राप्त कर लिया। इसलिए गुरु आज्ञा, गुरु शिक्षा, गुरु निर्देशों का पालन करते ही जाइएगा ठाकुर जी के पास। गोपियां बोली हम बिना गुरु आज्ञा, बिना गुरु निर्देश, बिना गुरु इच्छा के हम चली आई हैं, इसलिए हमें मान आया। ये गोपियों को नहीं आया है, हमको शिक्षा देने के लिए आया है। आप मत जाना। अब यहां गुरु दीक्षा लेने की भी बात कह दूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं, पर गुरु दीक्षा से ज्यादा गुरु दिशा, गुरु आज्ञा मान के, गुरु दिशा लेकर, गुरु की कृपा मान करके तब ठाकुर जी के सानिध्य में जाओगे तो मान नहीं आएगा। नहीं तो आजकल सोशल मीडिया पे लोग अपने घर के ठाकुर जी के मुंह में चम्मच लगा देते हैं दूध की और वीडियो बना, देखो हमारे ठाकुर जी गोपाल जी दूध पी गए, दूध पी गए। मान आ जाता है, हमारे ठाकुर जी तो ऐसे दूध पी लेते हैं। ये मान क्यों आता है भक्ति में? बिना गुरु निर्देशन, बिना गुरु शिक्षा के अगर जाओगे तो मान आएगा। ये गोपियां शिक्षा दे रही हैं हमको। ठाकुर जी जैसे अंतर ध्यान हुए, मान आ गया गोपियों को, ठाकुर जी अंतर ध्यान हो गए, तब गोपियों ने कहा अब गुरु शरण जाओ। और गुरु कौन है? श्री किशोरी जी। तब किशोरी जी की शरण में सब गोपियां गईं। हा नाथ रमण प्रेष्ठ क्वासी क्वासी महाभुज दास्यास्ते कृपणाया में सखे दशय सन्निधि। हे सुन राधिका दुलारी तेरे द्वार का भिखारी हूं मैं, शाम का पुजारी एक पीड़ा है हमारी, हमें शाम ना मिला, हमें शाम ना मिला, सब गोपियां गा रही हैं। हम भी किशोरी जी का स्मरण करते हुए उनके चरणों में निवेदन करें। सुन राधिका दुलारी, सुन राधिका दुलारी तेरे द्वार का भिखारी, तेरे तेरे शाम पुजारी एक पीड़ा है हमारी, हमें शाम ना
हम सोचते थे कान्हा कहीं कुंजन में होगा, सोचते थे कान्हा कहीं कुंजन में होगा। हम सोचते थे कान्हा कहीं कुंजन में होगा, सोचते थे कान्हा कहीं कुंजन में होगा। ओ अभी तो मिलन का हमने सुख नहीं भोगा, अभी तो मिलन का हमने सुख नहीं भोगा। हाँ, अभी तो मिलन का हमने सुख नहीं भोगा, अभी तो मिलन का हमने सुख नहीं भोगा। सुन के प्रेम की परिभाषा, सुन के प्रेम की परिभाषा, मन में बंधी थी जो आशा, मन में बंधी थी जो आशा, आशा हुई रे निराशा झूठी, दे गया दिलासा हमें, श्याम ना मिला हमें, श्याम ना मिला हमें, श्याम ना मिला हमें, श्याम ना मिला। हे सुन राधिका दुलारी, सुन राधिका दुलारी, तेरे द्वार का भिखारी, तेरे द्वार का भिखारी, तेरे श्याम का पुजारी, एक पीड़ा है हमारी, हमें श्याम ना मिला हमें, श्याम ना मिला हमें, श्याम ना मिला हमें, श्याम ना मिला। ओ हमें श्याम ना मिला हमें, श्याम ना मिला हमें, श्याम ना मिला हमें, श्याम ना मिला। गोपियां कृष्ण विरह में गाने लगी, गोपी गीत गा रही हैं। तब कथामृतम तप्त जीवनम, कभी भी रीडितम